ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीनुते नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। शिवेति द्वयाक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नीता प्रणताय स्मृतां। गाये गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाये गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद, शिवा समेत शंभु मुनि नारद। मात पिता गुरु गणपति शारद, शिवा समेत शंभु मुनि नारद। महावीर बिनवऊँ हनुमाना, राम जासु जस आपु बखाना, राम जासु जस आपु बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवो सबहि धरनि धरि सीसा, प्रणवो सबहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीषा, करहु कृपा जन जानि मुनीषा। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय, श्री सीताराम जी की जय, श्री हनुमान एकादश की हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री शिव महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय, इष्ट देवता की जय, स्थान देवता की जय, कुल देवता की जय, नगर देवता की जय, सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् श्री शिव महापुराण से उमा संहिता से कथन की श्रवण हो रहा है। इसमें श्री कृष्ण उपमन्यु आख्यान के विषय में चर्चा हो रही है। एक बार ऋषिगण सूत जी से कहने लगे, हे महाभाग, आपने हमको कोटरुद्र संहिता सहित 4 संहिताएं श्रवण कराई हैं। हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं। अब आप कृपा करके हमें शिव पार्वती के दिव्य चरित्रों वाली 5वीं जो है उमा संहिता उसको श्रवण कराइए। सूत जी कहने लगे, यही प्रश्न एक बार व्यास जी ने संत कुमार जी से किया था। उसी आख्यान को यहाँ पर आपको श्रवण कराया जा रहा है। संत कुमार जी व्यास जी से कहने लगे, हे व्यास जी, एक बार श्री कृष्ण जी पुत्र प्राप्ति हेतु तप करने कैलाश पर गए थे। वहाँ पर महर्षि उपमन्यु को तपस्या करते देखकर उनसे कहने लगे, हे ऋषि, हे ऋषिवर, मैं पुत्र प्राप्ति हेतु शिव जी का तप करने आया हूँ। आप मुझको आनंद देने वाले शिव जी की महिमा बताइए, जिससे मैं उनका भक्तिभाव से तप कर सकूँ। सुनु कृष्ण महाशय वो महिमानम महेशितु यम द्राक्षमहम शंभोर भक्तिवर्धनमोत्तमम। तो उपमन्यु ने कहा कि हे श्री कृष्ण जी, सुनिए, आप शिव भक्त की महिमा जो मैंने अनुभव की है वो सुनिए आप। शंकर जी प्रलय समय में संसार का विनाश करते हैं। तीनों लोकों में चराचर सहित कोई अबध्य नहीं है जो त्रिलोकी को आधे ही पल में भस्म कर सके। हे श्री कृष्ण, शंकर जी के जैसे अस्त्र कहीं नहीं हैं। उनका त्रिशूल जो सारे संसार में प्रसिद्ध है, वह संपूर्ण अस्त्रों का नाश करने वाला विजयास्त्र है। त्रिशूलास्त्र ने लवणासुर और है आदि को मार गिराया था। शिव जी द्वारा दिए बल का आश्रय लेकर परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों को भस्म किया था। उन शिव के सुदर्शन चक्र को तथा सहस्त्र मुख वाले 2 सहस्त्र भुजाओं सहित सर्वव्यापक पुरुष आकार वाले शिव को देखा तो 2 सहस्त्र करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले अलौकिक वज्र, बड़ी कांति वाले महाधनुष को, तर्कसों सहित सुंदर पिनाक को, शक्ति, खंग, पाश, अंकुश, गदा आदि को शिव के समीप देखा। अब शिव जी के दाहिनी तरफ ब्रह्मा जी हंस के सहित विमान में आए। बाईं ओर शंख चक्र गदाधारी नारायण गरुड़ पर चढ़कर आए। स्वयं भी मनु, भृगु आदि ऋषि तथा इंद्र आदि देवता भी आए। स्वामी कार्तिकेय शक्ति लेकर मोर पर चढ़कर आए और नंदी त्रिशूल लेकर शिव के पास आए। भूतगण और उनके चंडिका आदि माताओं ने आकर चारों ओर से प्रणाम कर अनेक स्तोत्रों से स्तुति कर धन्य हुए। अब संसार में जो देखा सुना जाता है उसे शिव जी के पास देख करके अत्यंत विस्मित हो गए। अपने सन्मुख शिव जी को इस रूप में देखकर मैंने भक्तिभाव से उनका पूजन किया। अब शिव जी प्रसन्न होकर कहने लगे कि मैंने कई बार तुम्हारी परीक्षा ली है, तुम अटल भक्ति से युक्त हो, इस कारण मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम संपूर्ण देवों से दुर्लभ वर मांगो, मैं तुमको वही दूंगा। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर उपमन्यु कहने लगे, आपकी जो भक्ति मेरे में स्थिर है उस सत्य से मेरा ज्ञान तीनों कालों में स्थिर रहे। आपके भक्तों में मेरी प्रीति रहे और मुझे तथा मेरे वंश को नित्य दूध भात प्राप्त होता रहे। शंकर जी कहने लगे, हे तात उपमन्यु, तुम मुनियों में पूजनीय, धन धान्य और शील से युक्त ऐश्वर्यवान बनोगे। शिव जी कहते हैं, क्षीरोद सागरस्यैवो सानिध्यम पैसाम निधेः तत्र ते भविता नित्यम यत्र यत्र इच्छसे मुने। हे मुने, तुमको क्षीर सागर की समीपता प्राप्त होगी। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ नित्य जा सकोगे। जब तक क्षीर सागर रहेगा तब तक इस वैवस्वत कल्प में अपने भाई बंधुओं सहित आनंद से देखोगे। अपना आपका गोत्र अच्छे होगा। मैं आपके आश्रम के निकट रहूँगा, आपका मनोरथ सदैव पूर्ण होगा। मुझे ऐसा वरदान देकर शिव जी वहीं अंतर्धान हो गए। उपमन्यु जी कहते हैं, हे कृषि कृष्ण जी, आप मेरे इस अलौकिक आश्रम को, जिसमें गंधर्व, अप्सराएं, विद्याधर, सिद्ध सभी उपस्थित हैं तथा अनेक प्रकार के वृक्ष फलों से लदे हैं और अनेक प्रकार के पुष्पों की सुगंध से भरा है, इंद्रादि देवता भी मेरी वंदना करते हैं। मुझे भूत भविष्य वर्तमान सभी का सम्यक ज्ञान है। यह सभी शिव जी की ही कृपा से ही प्राप्त हुआ है। उन शिव जी ने दाहिने भाग से ब्रह्मा जी और बाएं भाग से विष्णु को पैदा किया है। प्रलय काल में वही स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणियों का भक्षण करने में समर्थ हैं। आप पुत्र प्राप्त हेतु
शिव जी की आराधना करो, वो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, हे महामुनि उपमन्यु जी, आपने यह ज्ञान बताकर मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। हाँ, अब आप जो है मुझे उन शिव भक्तों के नाम बताइए जिन्होंने शिव आराधना करके अपने मनोरथ सिद्ध किए हैं। उपमन्यु जी कहने लगे, हे कृष्ण जी, हे श्री कृष्ण जी, पहले हिरण्यकश्यप ने चंद्रशेखर महादेव की 10 लाख वर्ष तपस्या करके देव दुर्लभ वर प्राप्त किया। फिर नंदन ने 10,000 वर्ष तपस्या करके इंद्र को नीचे गिरा दिया था। विष्णु का चक्र और इंद्र का वज्र भी उसके शरीर से स्पर्श करते ही टूट गया था। शिव जी ने 7 वर्षों में प्रसन्न होकर उस विद्युत प्रभु दैत्य को तीनों लोगों का आधिपत्य दिया था। 1 करोड़ पुत्र प्रदान कर अपना अनुचर बनाया था तथा कुशद्वीप का राज्य दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने तो 1,000 पुत्र प्राप्त किए थे। ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष पीछे उस दैत्य को शतमुख नाम से उत्पन्न किया था। तब उसने शिव जी की तपस्या करके 1,000 पुत्र प्राप्त किए थे। वेदों में प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य ने शिव आराधना से ही ज्ञान प्राप्त किया था। वेद व्यास जी ने शिव की पूजा आराधना करके त्रिकालदर्शी होने का गौरव प्राप्त किया था। इंद्र से तिरस्कार पाए बाल्य खिल ऋषियों ने शिव तपस्या करके ही सोमरस के हरने वाले गरुण को पाया था। अत्र प्रिया अनसुया ने 100 वर्ष तक निराहार रह करके मुसलों पर शयन करके चंद्रमा, दुर्वासा और दत्तात्रेय 3 पुत्रों को पाया था। 100 वर्षों तक अनसुया ने शिव जी की घोर तपस्या की। दुर्वासा, दत्तात्रेय, चंद्र तीनों पुत्रों की सृष्टि की। अब राजा चित्रसेन ने शिव आराधना करके राजाओं के भय से मुक्ति पाई थी। श्रीकर नामक गोपिका के पुत्र ने जो राजा द्वारा की जाने वाली शिव पूजा को देख करके सिद्ध प्राप्त की थी। तो राजा चित्रांगद ने शिव कृपा से ही यमुना में डूबने पर भी मृत्यु को वर्णन नहीं किया था। व्यभिचारिणी चंचुला ने गोकर्ण क्षेत्र में ब्राह्मण से धर्म कथा सुनकर शुभगत पाई थी तथा उसका पति भी अपनी पत्नी की कृपा से शिव पुराण सुनकर शिवलोक पहुंचा था। पिंगला नामक वैश्या तथा मंदर नामक ब्राह्मण ने शिव जी की पूजा के फलस्वरूप शुभ गति पाई थी। अब शिवव्रत करने वाले शंबर अपनी स्त्री सहित चिता भस्म का लेपन का शुभ गति के भागी बने थे। फिर सोमनी नाम की चांडाली ने अज्ञान से शिव पूजा कर शिवगत पाई थी और महाकाल नामक व्याध भील भी शिव पूजा कर श्रेष्ठ गति को प्राप्त हुआ था। दुर्वासा मुनि ने भी शिव आराधना से मुक्ति देने वाली भक्ति प्राप्त की थी। शिव आराधना से ही विश्वामित्र दूसरे ब्रह्मा के समान क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए थे। ब्रह्मा जी भी शिव आराधना से ही सृष्टिकर्ता बने। मार्कंडेय मुनि भी शिव जी की कृपा से ही चिरंजीवी बने। महाशैव भक्त बाणासुर भी शिव आराधना करके ही ब्रह्मांड का नायक बना था। विष्णु, शक्ति, दधीच, परशुराम, कणाद, भार्गव, गौतम आदि सभी शिव आराधना करके ही व्यक्तित्व से धनी हुए थे। साकल्प ऋषि ने 900 वर्ष शिव जी की पूजा करके ग्रंथों के कर्ता तथा अटल कीर्ति का वर पाया था। शिव जी ने उसके कुल को शोभायमान तथा अच्छे होने का वरदान भी दिया था। सतयुग में श्रावणी नाम के ऋषि ने इसी स्थान पर 6000 वर्ष तप करके ग्रंथ करता था अजर अमर होने का वरदान पाया था। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे प्रभु, आप धन्य हैं। आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। जिनके आश्रम के पास में आदिदेव महादेव निवास करते हैं, आप मुझे भी निर्देशित करें जिससे मेरे ऊपर भी शिव जी की कृपा हो जाए। अब उपमन्यु कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, आप थोड़े समय में ही महादेव जी का दर्शन प्राप्त कर लोगे। अब आप शीघ्र ही शिव पार्वती से वरदान प्राप्त करोगे। हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका जी चाहे। हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका जी चाहे। गले में मुंडों की माला लिपट रहा नाग मत वाला। गले में मुंडों की माला लिपट रहा नाग मत वाला। रखा है सामने डमरू, रखा है सामने डमरू। बजा लो जिसका जी चाहे। रखा है सामने डमरू, बजा लो जिसका जी चाहे।
हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका जी चाहे। रमी है भस्म उनके तन, रमी है भस्म उनके तन, कमर में बाघ की छाला। रमी है भस्म उनके तन, कमर में बाघ की छाला। जटा से बह रही गंगा, जटा से बह रही गंगा, नहा लो जिसका जी चाहे। जटा से बह रही गंगा, नहा लो जिसका जी चाहे। हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका जी चाहे। हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका जी चाहे। भाल में चंद्र है प्यारा, भाल में चंद्र है प्यारा, उमा संग शंभुवति प्यारा, उमा संग शंभुवति प्यारा। चांदनी खिल रही, चांदनी खिल रही प्यारी, देख लो जिसका जी चाहे। चांदनी खिल रही प्यारी, देख लो जिसका जी चाहे। हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका जी चाहे। गणपति देव सेनापति, गणपति देव सेनापति, सभी हैं मगन पर्वत पर, सभी हैं मगन पर्वत पर। गणपति देव सेनापति, सभी हैं मगन पर्वत पर। खुशी से झूमते सब गण, खुशी से झूमते सब गण, नाच लो जिसका जी चाहे। खुशी से झूमते सब गण, नाच लो जिसका जी चाहे। हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका जी चाहे। हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका जी चाहे। अब उपमन्यु कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, आप ओम नमः शिवाय नाम के दिव्य शिव मंत्र से शिव जी की आराधना करो। 16 महीने में ही आप शिव पार्वती से वरदान प्राप्त करोगे। उपमन्यु जी द्वारा बताए गए विधि विधान से श्री कृष्ण जी ने शिव जी की कठोर आराधना तपस्या की। 16वें महीने में शिव पार्वती ने दोनों पुत्र सहित श्री कृष्ण को दर्शन दिए। शिव परिवार को देख करके श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार से शिवाशिव की स्तुति की। वांग्मय शास्त्र नाम से महादेव जी को प्रसन्न किया। शिव जी कहने लगे, श्री कृष्ण वरदान मांगो। शिव के पंचाक्षर मंत्र बोल, शिव के पंचाक्षर मंत्र बोल। श्री कृष्ण तपस्या करते हैं, 16वें महीने में आकर शिव उनको दर्शन देते हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, देवादेव महादेव याचे हम व्युत्तमान वरान, त्वत्तो अष्ट प्रमितान्नाथ त्वयोदिष्टान महेश्वर। श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवों के देव महादेव, हे नाथ, हे महेश्वर, मैं आपसे 8 वरदानों को मांगता हूँ। हे महादेव जी, मेरी नित्य आपके धर्म में मति रहे, अटल यश, आपकी समीपता, स्थिर भक्ति, 10 पुत्रों, संग्राम में बलि, शत्रुजयी, शत्रुओं से कभी भी मेरा तिरस्कार ना हो, और मैं योगियों में अति प्रिय हूँ। शिव जी ने तुरंत ही तथास्तु कह के श्री कृष्ण को प्रसन्न किया। शिव जी कहने लगे, हे हरे, आपका बलवान और पराक्रमी सूर्य के समान प्रकाशमान पुत्र सांब होगा। सांबर तक नाम का सूर्य ही मुनियों के हिसाब से तू मनुष्य होगा, वही आपका पुत्र होगा। पार्वती कहने लगी, हे अनघ, हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, आप मुझसे 2 वरदान ग्रहण करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे महादेवी, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप और शिव जी मुझसे प्रसन्न रहें। मैं देवों, ऋषियों, ब्राह्मणों से यज्ञ कराता रहूँ, उन्हें तृप्त करता रहूँ, दूसरे में हजारों स्त्रियों का स्वामी बनूँ। श्री कृष्ण के ऐसा वचन सुन पार्वती माँ ने तथास्तु कहकर श्री कृष्ण को प्रसन्न किया और वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। हर्ष में भरकर श्री कृष्ण वहाँ से उपमन्यु के पास गए, उनको सारा वृत्तांत सुनाया। उपमन्यु कहने लगे, हे गोविंद, हे देव, ज्ञान में, तप में, शूरता में और दान में शिव जी से श्रेष्ठ कोई नहीं है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे मुने, शिव जी का महात्म मुझे बताने की कृपा करें। उपमन्यु मुनि कहने लगे, पहले ब्रह्मलोक से ब्रह्मयोगी तंडी ने शिव शास्त्र नाम स्तोत्र से शिव को प्रसन्न किया था। आप भी इस स्तोत्र से
शिव आराधना कर, शिव कृपा से सभी कामनाओं की पूर्ति हेतु इस स्तोत्र से पाठ अच्छे फल देने वाला है। स्तोत्र से जो है शिव आराधना करो, शिव कृपा से सभी कामनाओं की पूर्ति करके संसार में प्रसन्न रहोगे। इसका नित्य पाठ अच्छे फल देने वाला है। उपमन्यु को ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न मन ही द्वारिका चले गए। सूर्य जी कहने लगे, हे ऋषियों, पहले श्री राम ने भी पर्वत पर शिव जी की कठोर तपस्या करके शिव जी से धनुष और बाण प्राप्त कर तथा उन्हीं की कृपा से समुद्र पर पुल बांधकर लंका में प्रवेश किया था। श्री राम ने समुद्र के किनारे रामेश्वर महादेव की स्थापना की थी और कहा था, रामचरितमानस लंका कांड में कहा था कि शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न भावा। शंकर विमुख भगति चाह मोरी, सो नारी की द्रिमूढ़ मति थोरी। शंकर विमुख भगति चाह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। अरे शंकर प्रिय मम द्रोही, अशिव द्रोही मम दास। शंकर प्रिय मम द्रोही, अशिव द्रोही मम दास। सो नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। सो नर करहि कलप भरी, को घोर नरक महुबास। और जे रामेश्वर दर्शन करी हैं, जे रामेश्वर दर्शन करी हैं, ते तनु तजि मम लोक सिधरी हैं, ते तनु तजि मम लोक सिधरी हैं। जो गंगा जलुआन चढ़ाई, जो गंगा जलुआन चढ़ाई, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। तो शिव कृपा से ही रावण को परिवार सहित मार करके सीता से अयोध्या में पेश करके ऐसी राजनीति में शासन किया जो आज तक रामराज के उदाहरण स्वरूप संसार में प्रसिद्ध है। आज भी रामराज की संसार में प्रशंसा होती है। अरे दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज नहीं काहू ही व्यापा। तो शिव को ही आराधना से, शिव की ही आराधना से परशुराम जी ने उनसे 30 में परश प्राप्त करके पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय राजाओं से विहीन किया था और आज तक महेंद्र पर्वत पर अमर ज्योतिर्लिंग के पूजन में तत्पर हैं और प्रलय के बाद भी ऋषि स्थान को प्राप्त होंगे। अब शिव कृपा से चाक्षुष्मन का पुत्र जो वशिष्ठ के हिसाब से मृग बन गया था, उसी योन में ओंकार से शिव का स्मरण कर मृग के मुख वाला शिव जी का गण बन गया। शिव जी ने उसे सांप से मुक्त कर गणेश का अनुयायी किया था। गार्ग मुनि को शिव के पास से दुर्लभ काल ज्ञान व मोक्ष प्राप्त हुआ था। पराशर पर प्रसन्न होकर के शिव जी ने व्यास जी जैसा पुत्र देकर संसार का परम हित किया था। अब आगे शिव जी की महिमा बता रहे हैं। ऋषि कहने लगे, ए व्यास जी के परम प्रिय शिष्य सूत जी, आप कृपा करके हमको शिव माया की महिमा का बताइए। अब सूत जी कहने लगे, ये कथा जो कथा सनत कुमार व्यास जी को सुनाते हैं उसी को आप श्रवण करिए। सनत कुमार कहने लगे, ब्रह्मा विष्णु ईश्वर संबंधी तीनों लिंगों के स्वरूप वाली सब प्राणियों की आत्मभूत नामक व शिव जी ही परामूर्ति हैं और देवताओं की 8 योनियों, 94 मनुष्यों को और 5 पक्षियों की इस प्रकार 15 योनियाँ होती हैं। भूत भविष्य वर्तमान सभी प्रपंच शिव से ही प्रकट होते हैं और शिव में ही लुप्त हो जाते हैं। शरद कुमार कहते हैं, बंधुर्मित्र मथाचार्यो रक्षे नेतार्थवान गुरु, कल्पद्रुमो अथवा भ्राता पिता माता शिवो मतः। अब कहते हैं, ब्रह्मा इंद्र विष्णु चंद्रमा देवता दैत्य सर्व गंधर्व बंधु मित्र आचार्य रक्षक नेता तथा अर्थ बताने वाला गुरु, कल्प वृक्ष भ्राता माता पिता शिव ही हैं। देवता दैत्य और मनुष्य सभी शिव माया के ही वशीभूत हैं। शिव माया के वशीभूत होकर विष्णु ने काम से मोहित होकर के कई बार स्त्री गमन किया। अग्नि भी काम से पीड़ित हुआ, शिव जी ने उनका उद्धार किया था। इंद्र ने भी कामवश गौतम की पत्नी का भोग किया और गौतम के साथ का भागी बना। सूर्य ने भी
कामवश घोड़ी बनी पत्नी से भोग किया था। कामवश चंद्रमा ने भी तो अपनी गुरु पत्नी का ही भोग किया था, उसका बुद्ध हुआ था। घोर तपस्या करने वाले मित्र तपस्वी शेष मुनि भी उसी को देखकर कामवश हो गए थे। मित्र ने अपना धैर्य घड़े में छोड़ा जिससे वशिष्ठ जी हुए। वरुण ने अपना वीर जल में छोड़ा जिससे अगस्त्य जी हुए। ब्रह्मा जी ने काम की इच्छा से अपनी पुत्री से ही भोग की इच्छा की थी। महामुनि च्यवन भी अपनी कन्या के में आसक्त हुए थे। कश्यप ने कामवश होकर धनवा राजा से कन्या मांगी थी। विभांडक मुनि भी स्त्री को देखकर कामवश हुए। शिव कृपा से हिरनी से दृश्य सिंह पैदा हुए थे। गौतम ने सरस्वती को नग देख उसके साथ रमण किया था। फिर उस तपस्वी ने अपने निकले हुए वीर को दोनों में रखा जिससे द्रोणाचार्य पैदा हुए थे। पराशर इसने दास की कुमारी मत्स्योदरी से विवाह किया था। इससे व्यास जी उत्पन्न हुए थे। तपस्वी विश्वामित्र ने मेनका से विहार किया। कामी रावण भी कामबुद्ध से माता सीता को हरण कर ले गया और परिवार सहित मृत्यु को प्राप्त हुआ। उन श्रेष्ठ बृहस्पति ने शिव माया से मोहित होकर अपने भाई की पत्नी से ही रमण किया जिससे भरद्वाज पैदा हुए थे। संत कुमार जी कहने लगे, हे व्यास जी, मैंने आपको शिव माया की महिमा का वर्णन किया। अब पातक का आख्यान है। संत कुमार जी कहने लगे, हे व्यास जी, दूसरे के धन की इच्छा करना, दूसरे स्त्री की इच्छा करना, मन में बुरा विचार करना, बुरे काम का विचार, ये मानसिक पातक है। असंगत भाषण, असत्य भाषण, अप्रिय भाषण तथा पीछे पिसुनता था चूलखोरी, ये 4 वाचक पातक हैं। मानसिक पातक और वाचक पातक। अभक्ष भक्षण, हिंसा करना, धूर्त के कार्य करना, दूसरे के धन को हरण करना, ये मानसिक, वाचिक और कायिक 12 प्रकार के कार्य पातक बताए गए हैं। जो मनुष्य संसार में से तारने वाले शिव जी की निंदा करते हैं वह पापी नरकगामी होते हैं। और शिव कथावाचक गुरु और पितरों की निंदा करता है वह नरकगामी होता है। शिव जी की निंदा, गुरु निंदा, शिव ज्ञान की निंदा, दूसरों के धन का नाश, शिव ज्ञान का पुस्तक की चोरी, शिव मंदिर की अवज्ञा, ये 6 महापातक बताए गए हैं। जो शिव की और शिव मंदिर की, शिव ज्ञान की निंदा करता है, जो शिव की और शिव मंदिर की, शिव ज्ञान की निंदा करता है, शिव ज्ञान की पुस्तक चोरी कर विप्रों को धन को हरता है। शिव ज्ञान की पुस्तक चोरी कर विप्रों के धन को हरता है। सद्गुरु की निंदा कर जो जन, सद्गुरु की निंदा कर जो जन, इस जग में जिंदा करता है, इस जग में जिंदा करता है। इन छद्म दोषों के पापों से, इन छद्म दोषों के पापों से नरकों में वास करता है, नरकों में वास करता है। जो प्राणी शिवलिंग को प्रणाम नहीं करता, शिव पूजा देकर प्रसन्न नहीं होता, शिव भक्तों से उपदेश करता है, अपनी इच्छा से रमण करता है, गुरु के आगे भी इस शिव पर्वों पर पूजा नहीं करते हैं, गुरु और शिव भक्तों से द्वेष मानते हैं, जो शिव कथा को बिना पूजे पढ़ते हैं, अन्यथा से दान देते हैं या लोहे से अशुद्ध उच्चारण करते हैं, तो शिव कृपा को छोड़ करके अन्य वक्तव्य देते हैं, बिना गुरु के साथ पढ़ाते हैं। जो रोगी गुरु, दुखी गुरु या परदेश में घिरे यानी दुश्मनों से घिरे गुरु को छोड़ देता है तथा उसी गुरु की स्त्री पुत्र का तिरस्कार करता है, निंदा करता है, ये सभी कर्म शिव निंदा के समान ही महापाप कहे गए हैं। ब्रह्म हत्या, मदिरापान, चोरी करना, गुरु पत्नी गंवानी, चारों का देने वाला, ये महापापी कहे गए हैं। जो क्रोध से, भय से, द्वेष से, ब्राह्मण के वध में, मर्मदोही, मरभेदी दोषों कहने वाला कहा। ब्रह्म हत्यारा होता है जो ब्राह्मण को बुलाकर दान देकर वापस लेता है, वह भी ब्रह्म हत्यारा कहलाता है। यस्य विद्याभिमानेन निस्तेजयति सत्सुद्विजम् उदासीनं सभा मध्ये सारा न प्रकीर्तितः। तो जो मनुष्य अपनी विद्या के अभिमान से शेष ब्राह्मण को निश्चय करता है वह भी ब्रह्म हत्यारा कहा जाता है। जो बैल आदि से तिरस्कृत गायों का, गुरु सहित ब्राह्मणों का, जो देवता ब्राह्मण और गायों को दी हुई भूमि को हरण करने वाला है, अन्याय से
अन्याय से धन कमाने वाला, वेद पढ़कर शिव ज्ञान की निंदा करने वाला, माता पिता का त्याग करने वाला, झूठे गवाही देने वाला ब्रह्म हत्यारा कहलाता है। माँ बाप गुरु गौ का निंदक शिव ज्ञान की निंदा करता है। माँ बाप गुरु गौ का निंदक किसी ज्ञान की निंदा करता है। वह प्राणी ब्रह्म हत्यारा है जो क्रोध से वह प्राणी ब्रह्म हत्यारा है जो क्रोध से निस्दिन जलता है। जो गरीब का सब कुछ हरण करता है, या पुरुष स्त्री गाय हाथी घोड़ा चांदी अस्त्र औषधि चंदन अगर कपूर कस्तूरी हरण धरोहर की मारना, ये सभी स्वर्ण चोरों के समान पर पुष्ट हैं। कन्या को योग वर की प्रदान न करना, पुत्र तथा मित्र की स्त्रियों में गमन करना, बहनों में गमन करना, कुमारी के साथ बलात्कार करना, मदिरा पीने वाली स्त्री से गमन करना, सवर्णाश से गमन करना, पुत्र पत्नी के साथ गमन करने के बराबर पाप कहे गए हैं। उपपाता का आख्यान कहते हैं, सनत कुमार जी कहने लगे, ब्राह्मणों के द्रव्य को हरण करना, दूसरे के भाग को देने में आनाकानी, अत्यहंकार करना, क्रोध करना, पाखंड करना, किसी के उपकार को नहीं मानना, विषयों में लिप्तता, सज्जनों से ईर्षा करना, दूसरे की स्त्री से गमन करना, शेष कन्याओं को दोष लगाना, शिव मंदिर आसनों के वृक्षों पुष्पों का नाश करना, शिव भक्तों को कष्ट देना, पशुओं या भाईचारे को चुराना, इसी तथा स्त्री तथा संतान को बेचना, छल कपट से परिस्थिति को सेवन करना, संगत शास्त्र पढ़ना, निरर्थक तर्क करना, देवता गुरु संत ब्राह्मणों चक्रवर्ती राजा की निंदा करना, पितृयज्ञ देवक का त्याग, दिवाचारी पापी झूठ बोलना, पर्व के समय दिन में जल में रसुला की योनि में मैथुन करने वाला, कटुभाषी स्त्री पुत्र और पति में भेद डालने वाला, तालाब कूप बाग का भेदन करने वाला, एक पंक्ति में बैठे मनुष्य के भोजन में भेद देर करने वाला, क्रोध करने वाला उपातकी कहलाता है। अब नरक का आख्यान बता रहे हैं कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय। एकादश मुखी दक्षिणेश्वर राम सरकार हनुमान जी महाराज।